धोखा है ये। 10 करोड़ की डील ऐसे फाइनल स्टेज पे नहीं रोक सकते हैं आप। ऐसा है, धंधे के कायदे कानून हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। डील हमारी तरफ से कैंसिल है, हमने कैंसिल की तो वो कैंसिल ही मानी जाएगी। साहब जी, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अपने आप को संभालिए। 10 करोड़ की डील थी काका, गुस्सा तो आएगा ना। खैर आप छोड़िए, गाड़ी निकालिए, आप एक मीटिंग के लिए जाना है। जी साहब, अभी निकालता हूं। एक्सक्यूज मी सर, वो आपको एक रिपोर्ट का फीडबैक देना था। हाँ बताओ। वो सर बात है कि इस बार हमारा रेवेन्यू 2% डाउन हुआ है। क्या यार सागर, तुम कर क्या रहे हो? रेवेन्यू ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों गया? तो एक्चुअली बात है कि पूरा मार्केट ही क्रैश हुआ है और हमारा तो सिर्फ 2% डाउन हुआ है रेवेन्यू। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनका तो 10% तक डाउन हुआ है सर। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। इस महीने रेवेन्यू 2% नीचे गया है, लेकिन अगले महीने मुझे 4% ऊपर चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए क्या रिपोर्ट है मेरे टेस्ट की? सुबह से सारी खराब खबर ही सुन रहा हूँ मैं। आप ही को अच्छी खबर सुना दीजिए। सॉरी टू से विकास, पर मैं चाह के भी गुड न्यूज़ नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें क्रोनिक स्ट्रेस और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, तुमको स्ट्रेस लेना कम करना पड़ेगा, वरना हार्ट अटैक का खतरा तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। अरे डॉक्टर, कभी कोई अच्छी खबर सुना दिया कीजिए मुझे। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा इलाज, मैं लंदन जाके अपना इलाज करा लूंगा। और हाँ, आज के बाद मुझे कभी फोन मत कर देना, समझे तुम? काका जी साहब। आप मेरे साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, पर मैंने कभी आपको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। जब भी आपके साथ ऐसी कोई चीज होती है, आप उसमें भी कोई अच्छी बात ढूंढ लेते हैं। कैसे? वो ऐसे साहब कि मैं जिंदगी की सच्चाई जानता हूं। और क्या है जिंदगी की सच्चाई? मौत। मैं बनारस का रहने वाला हूं साहब। हमारे यहां गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट है। जने कहां कहां से आई लाशों को जलाया जाता है वहां पे। उस घाट की लकड़ियों के साथ, उन लाशों के साथ साथ मैंने अमीर की अमीरी, गरीब की गरीबी, गुस्सैल का गुस्सा, घमंडी का घमंड और ना जाने क्या क्या जलते देखा है। सच कहूं तो साहब, जैसे ही वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है तो मन में पता नहीं क्या होने लगता है। काका जी साहब। आप यहाँ पास में एक चाय की टपरी है, वहाँ बैठ के बातें करते हैं। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, गाड़ी में से आगे पीछे बैठ के बातें करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप गाड़ी रोकिए, चाय पीते पीते बातें करते हैं। अच्छा साहब, ये जिंदगी है ना साहब जी, 60, 70 या हद से हद 80, बस इतने ही टाइम के लिए मिली है। फिर इसके बाद मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा, किसे खबर। वो एक कवि ने लिखा है कि कर लूंगा जमा दौलतो जर, फिर उसके बाद क्या, ले लूंगा एक शानदार सा घर, फिर उसके बाद क्या। उठी थी खाक, इसी खाक से मिल जाएगी फिर इसी खाक में, फिर इसके बाद किसे खबर कि उसके बाद क्या। काका आपकी बात तो बिल्कुल सही है, कह तो सही रहे हो आप। तो मैं ये कह रहा था साहब जी कि अपने उस मणिकर्णिका घाट पर मैंने जब लाशों को जलते देखा तो मन ने बस इसी सच्चाई को स्वीकार किया कि जिंदगी का आखिरी सच बस मौत है। इस दुनिया में जाने कितने राजे महाराजे हुए, लेकिन आखिरी में वो उसी मिट्टी में मिल गए जिस मिट्टी से वो आए थे। धंधे का क्या है साहब,
अरे आज नुकसान हुआ है, फिर फायदा हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि नहीं भी होगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे कम से कम हम जिंदा तो हैं, स्वस्थ तो हैं, हमारे पास अपना घर तो है, रहने को छत तो है, साथ में परिवार तो है। अरे और तो और हमारे आसपास हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे शुभचिंतक तो हैं। मुझे तो लगता है साहब कि जिसके पास ये चीजें हैं वो इस धरती का सबसे अमीर इंसान है, सबसे सुखी इंसान है। लक्ष्मी का क्या है, ये तो चंचला है साहब, आज इसके पास कल उसके पास। काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं माया में इतना फंस चुका था कि अपने लाइफ के पहलू को कभी पहचान ही नहीं पाया। इतना सब कुछ तो है मेरे पास खुश रहने के लिए, फिर भी मैं उन चीजों के पीछे भाग रहा हूँ जो मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। ये बिजनेस, ये पैसा, ये मेरा रुतबा मरने के बाद मेरे साथ थोड़े ना जाने वाला है। अगर मेरे साथ कुछ रहेगा तो मेरी लाइफ में बिताए हुए ये पल, ये एक्सपीरियंस, मेरे अपनों के साथ वो कुछ प्यारे पल, यही सब तो मेरे साथ में रहेगा। हो सकता है मरते वक्त वो मेरी आंखों में फ्लैश करे। अब आपने ये बात बोल दी है साहब, तो आगे इसी सोच के साथ अपनी जिंदगी शुरू कीजिए। फिर देखिए कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत नजर आएगी आपको। मुझसे वादा कीजिए कि अब आप अपने जीने का तरीका बदलेंगे। हाँ काका, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब आप देखना कि नया विकास कब कैसे क्या करता हूँ।